वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 1 दिसंबर 2022 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। काम की खबरों का महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रद्धा हत्याकांड में आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। पोलोग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने जुर्म कबूल लिया है। एफएसएल की टीम पूनावाला के नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का 4 राउंड में पोलीग्राफी टेस्ट कराया गया। फोरेंसिक अधिकारियों के मुताबिक आफ्ताब ने पोलीग्राफी टेस्ट में यह माना है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, लेकिन आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आफ्ताब का पोलोग्राफी टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों के हवाले से इस तरह की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर, बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा बदलाव कर दिया है। ग्राहकों को इससे राहत मिलेगी। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत अगर लॉकर में आग, चोरी, डकैती या फिर सेंधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इन हालातों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना देना होगा। वहीं भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही भूकंप के तेज झटकों से ईरान और दुबई हिल गए। रिक्टर स्केल पर 5.6 भूकंप की तीव्रता रही। ईरान और दुबई में बुधवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ऋषि सुनक के ब्रिटेन पीएम बनते ही चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ऋषि सुनक ने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ब्रिटेन ने चीन की परमाणु फर्म सीजीएन को अपने नए साइजवेल सी परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण से बाहर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को अब शेष फ्रांसीसी साझेदार ईडीएफ के साथ बनाया जाएगा। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। प्रणय राय और उनकी पत्नी ने बीते दिन मीडिया हाउस को अलविदा कहा था और बुधवार देर शाम को हिंदी चैनल के पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है। आप सभी जानते होंगे, रवीश कुमार चैनल के प्रमुख शो हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों को होस्ट करते थे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बाद अब केरल में भी खसरे का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 160 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र ने टीम भेज दी है। वहीं आज से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया। दिल्ली को लेकर यह बड़ी अपडेट खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में दाखिले के लिए एडमिशन प्रक्रिया आज 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रही है। साथ ही आपको बता दें, गुजरात चुनाव से जुड़ा अपडेट। आज पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। गुजरात विधानसभा को लेकर कमर कस चुके उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार आज खत्म होगा। कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण का मतदान आज होगा। ये सीटें राज्य के 19 जिलों में फैली हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर दिल्ली एम्स से जुड़ी हुई है। अभी तक ठप है एम्स का सर्वर। साइबर अटैक के बाद निजी नेटवर्क को लेकर भी सख्ती। एम्स प्रशासन की माने तो सर्वर को फिर से शुरू करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही सर्वर फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। वहीं ठप हुए सर्वर सुविधा को देखते हुए एम्स ने अस्पताल परिसर में निजी नेटवर्क के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में शुरू होने वाली है भीषण ठंड। 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड में इजाफा जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। दिल्ली से जुड़ी खबर है, प्रधानमंत्री उदय योजना में 50,000 लोगों को घर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर जारी चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार सुबह पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि राजधानी में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत लाखों लोगों को आशियाने दिए जाएंगे। वहीं कोविड के खिलाफ चीन में लगी सख्त पाबंदियों में ढील मिलेगी। बुजुर्गों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। चीन में कोरोना के रोकथाम के लिए लगाए कई कड़े प्रतिबंध पर भी रोक लगाई जाएगी। दरअसल चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड नीति से तंग आकर लगातार लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के बाद फिर सरकार थोड़ी पीछे हटी है। पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी। साथ ही जजों की संख्या दोगुनी करना समस्या का हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी है। देश के हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने की एक याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। युवाओं के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर आई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 5 दिसंबर 2022 से आवेदन भरने का मौका मिलेगा। बम्पर वैकेंसी है। वहीं बारिश के कारण तीसरा वनडे रद्द हो गया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। 2 ओवर और होते तो भारत मैच हार जाता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में बारिश के दौरान ये मैच रद्द हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। 5% डीआर बढ़ गया है, अब 33% मिलेगा। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को सरकार ने
बड़ी राहत दी है। डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2022 से दी गई है, जो नवंबर 22 से देय होगी। साथ ही दोस्तों मैक्सिको में एक पूंछ वाली बच्ची पैदा हुई, पूरी तरह से स्वस्थ है। पूंछ की लंबाई 2.2 इंच बताई जा रही है। मैक्सिको में मेडिकल साइंस का एक दुर्लभ केस सामने आया है। यहाँ पर एक बच्ची 2.2 इंच लंबी पूंछ के साथ पैदा हुई। डॉक्टर्स भी ये देख दंग रह गए हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक ऐसे 40 मामले मिले हैं। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है किराएदारों के लिए, मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें किराएदारों को जीएसटी चुकाने को लेकर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की न्यूज फेक है, जिसमें कहा जा रहा है कि किराए के अलावा भी टेनेंट को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह से गलत है। सरकार ने कहा कि रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है। मतलब दोस्तों पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति किराए पर लेता है तो इस पर कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ता है। यानी अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेगा तो फिर उसे जीएसटी देना पड़ेगा। अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जबकि एक जीएसटी पंजीकृत संस्था या व्यक्ति जो कारोबार करते हैं वे अगर किराए पर रेजिडेंशियल घर का फ्लैट लेते हैं तो फिर 18% जीएसटी देना होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, झारखंड में 20% महंगी हो सकती है बिजली। जी हाँ दोस्तों, बिजली वितरण निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके आधार पर टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम ने 7,400 करोड़ का घाटा दिखाया है। बिजली वितरण निगम ने 20% तक दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी दिया है और ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। वही बड़ी खबर आ रही है, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि विभाग में खाली पड़े करीब 15,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया मार्च से शुरू हो सकती है। विभाग ने अधिकारी वर्ग की रिक्तियों की जानकारी बीपीएससी और क्लर्क व उससे नीचे के पदों की जानकारी एसएससी को दे दी है। वहीं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के लिए यूनिवर्सिटी को पहले लेना होगा यूजीसी अप्रूवल, नई गाइडलाइन जारी हो गई है। साथ ही राजस्थान की सैर अब हेलीकॉप्टर से कराने की तैयारियां हो रही है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर अब नई सुविधा शुरू होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहा है। बुधवार को आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई, इसमें पैलेस ऑन व्हील की तरह ही हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने का फैसला हुआ है। बड़ी खबर है, खुशखबर, बिना कुछ गिरवी रखे डेयरी व्यवसाय के लिए पशुपालकों को लोन मिलेगा। एसबीआई किसानों को डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देता है। बैंक ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम मशीन खरीदने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक लोन देता है। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए, दूध ढोने वाली गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए, दूध को ठंडा रखने के लिए चिलिंग मशीन लगाने के लिए 4 लाख रुपए तक का आसान लोन दे रहा है। और ये लोन 6 महीने से लेकर 5 साल तक में वापस करना होता है। और खास बात यह होती है कि इस तरह के लोन लेते समय किसान भाइयों को कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। इसके अलावा किसानों को दुग्ध व्यवसाय के लिए 25% का अनुदान भी मिलता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, 15 बीघा में बनेगा राहुल गांधी का आशियाना। खेतों में फसल खड़ी होने से किसानों को मिलेगा 45,000 रुपए बीघा मुआवजा। भारत जोड़ो यात्रा का 11 दिसंबर को मलारना डूंगर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर दहलोद मोड़ के पास रात्रि विश्राम प्रस्तावित है। और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम स्थल यहाँ पर करीब 15.5 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। जो जमीन चिन्हित की गई है उस पर फिलहाल सरसों और गेहूं की फसल खड़ी हुई है। खेतों में बनने वाले राहुल गांधी के आशियाने के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इसको लेकर किसानों से 45,000 रुपए बीघा में सहमति ली गई है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में फ्री आरओ वाटर देने के साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों का हाउस टैक्स माफ करने का भी ऐलान किया है। दिल्ली के हर घर को आरओ दिया जाएगा। एमसीडी स्कूलों में डे बोर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह के वादे किए गए हैं। वहीं बिहार के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। वेतन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के करीब 81,000 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। शिक्षा विभाग ने 28 जिलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान है तो उनके बैंक खाते एसबीआई बैंक में खुलवाने का आदेश सभी जिलों को दिया है। दरअसल अन्य बैंकों में जिन शिक्षकों के खाते हैं वहां पर वेतन भुगतान में विलंब हो रहा है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है। सरपंच और पंचायत सदस्यों का अब 7वीं पास होना अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एक लेटर लिखकर सभी जिला कलेक्टरों को बताया कि जनवरी 1995 के बाद पैदा हुए सरपंच और पंचायत सदस्यों का 7वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 25 नवंबर को यह सूचना जारी की गई है। वहीं तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों की आंखों की जांच फ्री में होगी, इलाज फ्री में मिलेगा। राज्य सरकार 1.5 करोड़ लोगों के लिए आंखों की जांच करेगी और कांटी वेलुगु योजना के दूसरे चरण के दौरान 55 लाख चश्मे भी वितरित करेगी। 18 जनवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री समृद्धि योजना नियम बदले, 12 की बजाय 20 रुपए कटेंगे। हादसे में मौत होने पर
पर 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यानी ये छोटी रकम की बीमा योजना है, लेकिन काम की है। बीमा योजनाओं में कुछ नियम भी बदले गए हैं। 12 रुपए का प्रीमियम प्रति साल काटा जाता था, इसे अब 20 रुपए कर दिया है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए प्रति साल के बजाय 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा। वह दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है। नियमों के बदलाव के बाद अब जमीन के मालिक अपने जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई खुद कर सकते हैं और इसके लिए अब किसी भी तरह का परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही 1 दिसंबर यानी आज से ही हीरो की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। साल में चौथी बार रेट बढ़ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यू रूल्स फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से लागू होने वाले नए नियम, बड़े बदलाव की जानकारी के लिए आपको वीडियो आज मिल जाएगा। और इस वीडियो में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस से जुड़ा अपडेट भी मिलेगा। दिसंबर 2022 में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसको लेकर भी जानकारी मिलेगी। पेंशन से जुड़ा अपडेट मिलेगा। इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट भी मिलेगा। और इसके अलावा भी आज 1 दिसंबर 2022 से जो नए नियम, बड़े बदलाव लागू होंगे उसकी डिटेल जानकारियां मिलेगी। वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये नया वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। विकास दर 6.3% रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक जुलाई से सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% रही है। बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में दुष्कर्म और पोक्सो मामले की सुनवाई अब तेज होगी। 54 विशेष न्यायालय और 432 नए पदों को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 521 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। 4 दिसंबर को प्रवेश होगा। 3 मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। 84 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी अब तक 7 राज्यों के 36 जिलों से गुजरकर 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हरियाणा में सीएम मनोहर लाल और हड़ताली एमबीबीएस स्टूडेंट के बीच मीटिंग खत्म हो गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बॉन्ड की समय सीमा 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेवल की नौकरी भी स्टूडेंट को दी जाएगी। 3 घंटे चली मीटिंग के बाद इस तरह के फैसले लिए गए। वहीं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री 22 को, तैयारियों में जुटी कांग्रेस 5 दिसंबर को मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा आपको बता दें हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक भी होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। बिहार को लेकर खबर है, बिहार में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव। 18 और 28 दिसंबर को मतदान होगा। पुरानी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। वहीं खबर आ रही है कि पीएम किसान योजना में उत्तर प्रदेश में 21 लाख अपात्र किसान हैं। अब सरकार इनकी पहचान कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21 लाख अपात्र किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान का लाभ उठाया है। अब सरकार ऐसे किसानों से उनके बैंक खाते से पैसे वापस ट्रांसफर करा रही है। इसके अलावा असम को लेकर भी खबर है। असम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में लगभग 12 लाख अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत लाभ मिला है। अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है। राज्य सरकार अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय लाभ देने के नियमों का कड़ाई से पालन करेगी। वहीं इसरो में साइंटिस्ट के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। इसरो की वेबसाइट पर इसको लेकर डिटेल जारी हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 2112 पदों पर वैकेंसी चल रही है। आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2022 से होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। पीएफआई पर बैन को बरकरार रखा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लगाए गए बैन को बरकरार रखा है। बुधवार को इस तरह का फैसला सुनाया गया। वह दोस्तों हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 279 नए मामले सामने आए हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। बुधवार सुबह को सोने का भाव 52,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 61,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 1 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बरसात हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। 1 और 2 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है और ये बहुत ही खराब श्रेणी में रह सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।